नमस्कार दोस्तों। देखिए, कल यूपी में और उत्तराखंड में दो जगह परीक्षा हुई हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं। तो यूपी के विद्यार्थी बड़ी संख्या में थे और स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट के बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी, हर राज्य में, हर स्टेट में यही स्थिति रहती है। तो कल पेपर दिया तो कई विद्यार्थियों के कॉल मैसेजेस आए थे, तो आंसर की बनाई मैंने और यूट्यूब पे डाली, आप लोगों ने देखा। तो जब देखिए, आप लोग पेपर दे के आए, जबकि मैंने यहाँ पर बैठ कर के उसके बाद में भी 3.5 या 4 घंटे में जा कर के उन प्रश्नों के उत्तर निकाले और कुछ एक के मिले भी नहीं थे। तो सोचो पेपर का स्तर कितना था। पेपर का स्तर बहुत ही हाई था। आई थिंक अब तक मैंने देखा है, कई स्टेटों के पेपर्स देखे हैं। डीएसएसबी है, एमपी है, राजस्थान है, गुजरात है, यूपी है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा। बट पेपर का स्तर इतना लेंथी था, इतना मतलब उच्च स्तर का पेपर था कि वास्तव में ही मतलब काफ़ी गहराई में जा के अपन को पढ़ना पड़ता है कि नहीं। इसलिए पेपर को आप हल्के में मत लीजिए। कई विद्यार्थी मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं, फेंक रहे हैं कि 110 से 12 नंबर जिस विद्यार्थी के आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 110 से 12 तक बहुत बड़ी बात है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, देखो, परीक्षा हॉल में बैठ के पेपर हल करना और बाहर से तुक्के लगाना में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि वो चेयर ही ऐसी होती है कि सही को गलत कर देते हैं। बहुत से विद्यार्थी मेरे साथ जिद रहे थे कि ऊट पटांग में तत्पुरुष नहीं सर, बहुब्री समास होगा, हम करके आए तो तुम करके आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें बहुब्री होगा, तत्पुरुष ही सही होगा। तो वहाँ पर बैठ के देखो, एग्ज़ाम में जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देता है ना, उसका दिमाग इसी प्रकार से डाइवर्ट रहता है कि ये होगा, कि ये होगा, ये होगा। बाहर आने के बाद में मतलब वो ईजी लगने लग जाता है। तो देखिए, अपन ने एक अनुमानित मेरिट निकालने की कोशिश की। आप कहाँ तक सहमत हैं, आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना, जिससे कि और भी ज़्यादा अपना आकलन सटीक हो सके। ईमानदारी से लिखिए। अब आप पेपर दे चुके हैं, अब इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो देखिए, जनरल के जो पुरुष लोग हैं उनके 90 और 95 प्रश्न अगर सही है ना किसी बंदे के, 100% वो सेफ जोन में है, आराम से उसका सिलेक्शन होगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है, अभी 95 की जगह 97 हो सकते हैं, 90 की जगह 92 हो सकते हैं, 90 की जगह 88 भी हो सकते हैं, 93 भी हो सकते हैं। 2 या 3% ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये बहुत प्रश्न होते हैं 90 उस पेपर में। महिलाओं के 88 से 93 तक प्रश्न अगर किसी महिला के सही हैं, हो सकता है 85 भी रह जाए भैया, है कि नहीं। 85 से 90 का आंकड़ा भी बिल्कुल सटीक बैठ सकता है। तो वो बिल्कुल जनरल की महिलाएं अपने आप को सेफ जोन में सुरक्षित समझें, कोई भी दिक्कत नहीं है, परंतु होने चाहिए मतलब 85 या 90 के आसपास, समझ रहे हो ना बात को। और जनरल वाले जो बॉयज़ हैं वो 90 से 95 तक, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पेपर आउट हो जाए, चाहे कुछ भी हो। पेपर आउट होना तो आम आयोग का काम ही यही बन गया, हर राज्य में यही स्थितियाँ होती हैं। ओबीसी ओबीसी के विद्यार्थी 85 प्लस यानी 86 से लेकर के 91 तक अगर प्रश्न सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 100% सिलेक्शन होना है। महिलाओं के 80 से 85 तक अगर प्रश्न सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप को सेफ समझे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सिलेक्शन है। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के 80 से 87 तक ये पुरुष वर्ग के हैं। ईडब्ल्यूएस की देख लेना, ओबीसी से कम रहेगी। महिला के 78 से 82 तक अगर प्रश्न सही हैं, ईडब्ल्यूएस की महिला है तो 100% सिलेक्शन है। SC ST के अगर विद्यार्थी हैं तो 70 से 75 तक अगर प्रश्न सही हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा, और महिलाओं के 60 से 65 तक बिल्कुल आराम से सही होगा, सिलेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात विडो की, हैंडीकैप्ड की, उनके 60 से 65 या 50 तक भी रह सकते हैं, 60 से नीचे भी रह सकते हैं। ये अगर आपकी कैटेगरी वाइज प्रश्न सही हैं और मेरा आंकलन आपको अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैंने काफ़ी समय से कम 10-12 वर्षों से पेपर दे रहा हूँ, देख रहा हूँ, और विद्यार्थियों की जो मनोभाव स्थिति जो होती है पेपर देने के बाद में क्या होती है, पेपर देते हैं उस वक्त क्या स्थिति उस पर गुजर रही होती है, उन सभी का अनुभव है अच्छी तरीके से। आप लोग इस मेरिट को आप बिल्कुल है ना सिक्योर करके वीडियो को रख सकते हो। जब आपका रिजल्ट आए तो मिला लीजिएगा। अगर इसमें इंटरफेयर मिल जाए तो आप मुझे कमेंट में कीजिएगा, और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा कि सर मेरे इतने हो रहे हैं, जिससे कि अपना जो आंकलन है वो सटीक बैठता है कि नहीं बैठता। क्योंकि मैंने भी 100 या 150 या 200 बच्चों से बिल्कुल बातें की हैं और उन्होंने अपने विचार बताए हैं। बिल्कुल इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं, ये भी नहीं है कि भाई ऐसे फेंकबाज होते हैं।
ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल मेहनत की है बंदे ने काफ़ी 1.5 2 साल से, परंतु पेपर जो पहले आता था उसका स्तर ही बदल दिया, उसका पैटर्न ही बदल दिया। अब की बार पहले सीधी सीधी रचना पूछी जाती थी कि विनय पत्रिका किसकी रचना है, तो सीधा तुलसीदास उत्तर दे देते थे, अपन इसी तरीके से तैयारी कर रहे थे। अब की बार वो वाला तो कोई भी प्रश्न नजर नहीं आया। पूरे प्रश्न पत्र में देख लीजिए 125 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं मिला था मुझे। तो आप कहाँ तक सेटिस्फाई हैं, कहाँ तक सहमत हैं, कहाँ तक इस बात को तवज्जो देते हैं, तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि आप मतलब दूसरे जो साथी हैं वो भी इस बात को कहाँ तक सहमत हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।